मुकुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम सर्वव्यापेक चिद्रूप स्वरूपाय परात्मने सोपलब्धि प्रसिद्धाय ज्ञानानंदात्मने नमः। आज तो सब लड़के आ गए हैं, बहुत अच्छा है। देखो गाथा 61 और 62 मैं समझता हूँ मैं 60वीं गाथा कल हो गई थी ना। क्यों तुम लोग नए आए हो क्या? कोई सब पुराना कोई नहीं है क्या? हैं 60वीं चलेगी ना? 60वीं चलाते हैं। देखो सुनो, विगत गाथा में जोर देकर यह कहा था कि अतीन्द्रिय प्रत्यक्ष ज्ञान अर्थात केवल ज्ञान पारमार्थिक सुख है, सुख स्वरूप है। यदि ज्ञान और सुख यद्यपि गुणों की अपेक्षा लक्षणों की अपेक्षा दोनों में अंतर है, दोनों में भेद है। एक का लक्षण जानना है, दूसरे का लक्षण निराकुरता है, लेकिन दोनों का क्षेत्र एक है ना, और प्रदेश एक हैं। इसलिए जहाँ ज्ञान है वहाँ सुख है। तो इसलिए कह रहे हैं कि विगत गाथा में जोर देकर यह कहा था कि अतीन्द्रिय प्रत्यक्ष ज्ञान अर्थात केवल ज्ञान पारमार्थिक सुख स्वरूप है। जो केवल ज्ञान है वो वास्तव में सुख स्वरूप है। और अब इस गाथा में उक्त कथन में आशंका व्यक्त करने वाले कुछ समाधान करते हैं। कोई श्लोक उसमें शंका करते हैं तो उसका खुलासा करने के लिए गाथा लिखी है। इस गाथा के उत्थान का में आचार्य अमृतचंद देव स्वयं लिखते हैं। क्या लिखते हैं कि केवल ज्ञान को भी परिणाम के द्वारा खेद हो सकता है। क्या केवल ज्ञान को भी परिणाम के द्वारा, परिणामन स्वभाव पर्याय है ना, पर्याय के कारण खेद हो सकता है। इस कारण केवल ज्ञान एकांतिक सुख नहीं है, ऐसा कुछ लोग कह सकते हैं। तो अब इस गाथा मान्यता का खंडन करते हुए इस गाथा में कह रहे हैं कि ऐसी बात नहीं है। केवल ज्ञान तो अनंत सुखमय है, उसमें कोई आकुलता और दुख रूप नहीं है। यम केवलम तिनाणम तम सोखम परिणामम च सोचैवे खेदो तस्य न भनदो जम्माघादि खयम जादा हके केवल ज्ञान सुख परिणाम मैं जिन भर कहा घातिया रे खेद भी उसके। घातिया कर्मों के अभाव हो जाने से कुछ भी खेद नहीं है। खेद का कारण घातिया कर्म होते हैं और घातिया कर्मों का अभाव हो गया है। अनंत भगवान के 4 घातिया कर्मों का अभाव हो गया है, इसलिए उनके खेद नहीं है, दुख नहीं है। जो उसका अर्थ कर रहे हैं कि जो केवल ज्ञान नाम का ज्ञान है, जो केवल नाम का ज्ञान है अर्थात केवल ज्ञान है, वह सुख है, परिणाम भी वही है और उसे खेद नहीं है कहा। क्योंकि घाती कर्म का क्षय हो जाने के कारण, घाती कर्म का क्षय अभाव हो जाने के कारण से वो खेददायक नहीं है। घातिया कर्म दुखदायक होते हैं, खेददायक होते हैं। घातिया कर्म का अभाव हो जाने से केवल ज्ञान होने के ऊपर केवल ज्ञानी को अनंत सुख हो जाता है और उन्हें दुख नहीं होता। तत्व प्रदीप का टीका में उक्त भाव का स्पष्ट करते हुए आचार्य अमृतचंद लिखते हैं। क्या लिखते हैं कि यहाँ केवल ज्ञान के संदर्भ में यह स्पष्ट किया जा रहा है कि खेद क्या है, परिणाम क्या है, तथा केवल ज्ञान और सुख के में व्यतिरेक मन भेद क्या है। 3 चीज़ें बताई उन्होंने कि केवल ज्ञान का स्वरूप क्या है, केवल ज्ञान परिणाम क्या है और व्यतिरेक मन भेद क्या है। तो इसके उत्तर में कह रहे प्रथम तो खेद के आयतन घाती कर्म है। घाती कर्म के कारण खेद होता है, दुख होता है। खेद माने दुख,
खेद माने मानसिक दुख को खेद कहते हैं और शारीरिक दुख को दुख कहते हैं। तो यहाँ पर खेद शब्द का प्रयोग किया उन्होंने कि उनको खेद भी नहीं है, मानसिक दुख भी नहीं है। शारीरिक दुख तो है ही नहीं, लेकिन मानसिक कोई दुख नहीं है। घातिया कर्म कारण होते हैं, दुख के कारण घातिया कर्म होते हैं। और घाती माने ज्ञानवर्ण, दर्शनवर्ण, मोहिनी और अंतराय, ये 4 घाती कर्म हैं। इन चारों का अभाव हो गया है, इसलिए उनके दुख तो है नहीं है। केवल परिणाम नहीं है, और केवल परिणाम नहीं है, अकेला परिणाम होता है। घाती कर्म महामोह के उत्पादक होने से धतूरे की भांति अतत में तद्बुद्धि धारण करा के आत्मा को गेय पदार्थों के प्रति परिणमन कराते हैं। जो धतूरा पी लेता है कोई आदमी, तो कहते हैं कि उसको पीला पीला दिखता है। सफ़ेद दिखने वाली चीज़ है ना, वो पीली पीली दिखती है, मान जैसी वस्तु है वैसी नहीं दिखती है। इसी प्रकार से कह रहे हैं कि ऐसा केवल ज्ञान होने के बाद में ऐसा कुछ नहीं होता। क्या कि प्रथम तो आयतन घातीय कर्म है, केवल परिणाम नहीं, अकेले परिणाम दुख के कारण नहीं होते हैं। घातीय कर्म हो तो दुख का कारण होता है, केवल अकेले परिणाम से दुख नहीं होता है। घाती कर्म महामोह के उत्पादक होने से धतूरे का दृष्टांत दिया है। धतूरे की भांति अतत में तद्बुद्धि, जो वस्तु जैसी नहीं है उसमें वैसी बुद्धि। तो माने सफ़ेद है और उसमें पीले होने की बुद्धि है, पीला हो गया, पीला है कोई सब सामान पीला पीला दिख रहा है। धतूरा पी लिया तो उसमें पीला पीला दिखने लगा, तो वो कहते धतूरे की भांति तत्बुद्धि में जो जैसी तत्बुद्धिमान जैसा वस्तु का स्वरूप है, उसमें अतत बुद्धिमान जैसा नहीं है वैसा ज्ञान हो गया। तत्बुद्धि धारण करा के आत्मा को गेय पदार्थों के प्रति परिणाम कराते हैं। जो गेय पदार्थ हैं उन्हें कैसा परिणाम कराते हैं कि जो जैसा वस्तु है वैसा ना कर देख करके अन्यथा देखते हैं। वो गेय पदार्थ परिणमन 270 पेज पे देखो, 270 पेज पे प्रारंभ में। इस कारण वे घाती कर्म में प्रत्येक पदार्थ के प्रति परिणमन होकर थकने वाले आत्मा के लिए खेद के कारण होते हैं। घाती कर्म खेद के कारण बनते हैं। घाती कर्मों का अभाव होने से केवल ज्ञान में खेद कहाँ से होगा। मन घाती कर्म का अभाव हो गया तो अब केवल ज्ञान में खेद नहीं होता, दुख नहीं होता। दूसरे, अब ये 3 कारण बताए उन्होंने। दूसरे, चित्र दीवाल की भांति त्रिकालवर्ती समस्त पदार्थों के गियाकार रूप अनंत स्वरूप स्वयं परिणमित होने से केवल ज्ञान स्वयं ही परिणाम है। केवल ज्ञान स्वयं परिणाम स्वभावी है, माने पर्याय है। वो केवल ज्ञान स्वयं पर्याय है। और नाना प्रकार से ज्ञान जितने गेय पदार्थ हैं उन गेय पदार्थों को उसी रूप में वो जानता है। केवल ज्ञान का विषय क्या है कि लोकालोक में जितने भी पदार्थ हैं वो जैसे पदार्थ हैं, गेय पदार्थ हैं, उनको उस रूप में जानता है वो। इस कारण अन्य परिणाम कहाँ है कि जिससे खेद हो। खेद का कारण कोई रहा ही नहीं। तीसरा कारण, तीसरे वह केवल ज्ञान समस्त स्वभाव प्रतिघात के अभाव के कारण निरंकुश आनंद शक्ति से उल्लसित होने से समस्त त्रैकालिक लोकालोक के आकार में व्याप्त होकर कूटस्थतया अत्यंत निष्कंप है। इस कारण आत्मा से अभिन्न सुख लक्षणभूत अनाकुलता को धारण करता हुआ केवल सुख ही है। इसलिए केवल ज्ञान और सुख में व्यतिरेक कहाँ है। व्यतिरेक माने भेद। केवल ज्ञान में और सुख में व्यतिरेक कहाँ है, माने भेद कहाँ है। जहाँ केवल ज्ञान है वहाँ अनंत सुख होता ही है। नियम से ऐसा बता रहे हैं। तीसरा कारण बता रहे हैं देखो कि केवल ज्ञान समस्त स्वभाव का प्रतिघात का अभाव है। जितने स्वभाव का प्रतिघात करने वाले, बाधा पहुंचाने वाले कारण हैं, उन सब कारणों का अभाव हो गया है। किसमें? केवल ज्ञान। केवल ज्ञान होते ही समस्त प्रतिघात का अभाव हो गया है। प्रतिघात का अभाव हो जाने से निरंकुश कुछ भी बाधा नहीं रही।
अनंत शक्ति से उल्लसित हो, और वो केवल ज्ञान कैसा हो गया? अनंत शक्ति से उल्लसित हो गया, प्रकट हो गया। अनंत शक्तियाँ उसमें प्रकट हो गई। केवल ज्ञान होते ही, केवल ज्ञान के साथ में अनंत सुख और सब कुछ प्रकट हो गया है। अनंत वीर्य, अनंत सुख, सब कुछ प्रकट हो गया है। तो कहते हैं अनंत शक्ति के उल्लसित होने से समस्त त्रैकालिक लोकालोक के आकार में व्याप्त होकर कूटस्थया अत्यंत निष्कंप है। वो बिल्कुल चलायमान नहीं होता है। निष्कंप है माने चलायमान नहीं होता है, स्थिर। इस कारण आत्मा से अभिन्न सुख लक्षणभूत अनाकुलता को धारण करता हुआ केवल ज्ञान सुख स्वयं सुख स्वरूप है। इसलिए केवल ज्ञान और सुख में कोई व्यतिरेक नहीं है। व्यतिरेक नहीं माने कोई भेद नहीं है, कोई अंतर नहीं। जहाँ केवल ज्ञान हुआ वहाँ अनंत सुख हो जाता है, अनंत वीर हो जाता है, अनंत गुण सब सुख में प्रकट हो जाते हैं, सुखरूप हो जाते हैं। क्योंकि अपना मूल उद्देश्य तो सुख को प्राप्त करना होता है। केवल ज्ञान में के सद्भाव में सुख होता है, तो मूल उद्देश्य तेजे त्रिभुवन में जीवानंत सुख चाहें दुख में भयवंत। अपन बोलते हैं कि जो तीन लोक में जीव हैं वो सभी जीव एकमात्र सुख चाहते हैं और दुख से डरते हैं। इसलिए आचार्य ने सुख को उत्पादन करने वाली विधि बताई है। ताते हैं दुख हारी सुखकार कहें सीख, गुरु करुणाधार। गुरुदेव करुणा करके हम पर, शिष्यों पर करुणा करके और बात समझाते हैं, को सुख का स्वरूप समझाते हैं। सुख स्वरूप समझाते हैं तो केवल ज्ञान उसमें आता ही आता है। केवल ज्ञान और सुख दोनों अलग अलग नहीं है, ऐसे उन्होंने पहले कह दिया है कि इनमें भेद ही नहीं है। माने लक्षण भेद है लेकिन वस्तु भेद नहीं है। इसलिए यह सर्वथा अनुमोदन करने योग्य है। क्या? केवल ज्ञान सर्वथा अनुमोदन करने योग्य। इसकी खूब अच्छी अनुमोदना माने हम चाहते हैं उसको कि वो हमारे अनुकूल हो। केवल ज्ञान एकांतिक सुख स्वरूप है। इस प्रकार से आचार्य अमृतचंद्र ने 3 बोलों के द्वारा स्पष्टीकरण कर दिया। अब आगे कहते हैं इस गाथा के भाव को आचार्य जयसेन, जो जैसा तात्पर्य वो तत्व प्रदीपिका में जैसा कहा गया था आचार्य अमृतचंद्र देव ने, उसी प्रकार से आचार्य जयसेन आचार्य कहते हैं कि हमारी विचारधारा में और आचार्य अमृतचंद्र की विचारधारा में कोई फर्क नहीं है, दोनों एक ही बात है। क्या? आचार्य जयसेन तात्पर्य वृत्ति टीका में आचार्य अमृतचंद्र की तत्व प्रदीपिका टीका के अनुसार ही स्पष्टीकरण करते हैं। अब कभी वृंदावन के पद्य हैं, वो सुनने लायक हैं। क्या कहते हैं वो? केवल नाम जो ज्ञान कहावत है, सुख रूप निराकुल सोई, के रूप वही परिणाम, न खेद कहूँ तिनके मध होई। खेद को कारण घाति कर्म सो, मूलत नाश भयो मल सोई, याते अतीन्द्रिय ज्ञान नीचे नहीं संशय कोई। क्या कहते हैं? केवल ज्ञान, केवल नाम जो ज्ञान है, केवल नाम का जो ज्ञान है, इसका नाम केवल ज्ञान है, वह केवल ज्ञान सुख स्वरूप है और निराकुल है। सुख स्वरूप निराकुल सोई, वो पूर्ण सुख स्वरूप है। और निराकुल माने आकुलता से रहित है, और आकुलता ही दुख है, और दुख का अभाव हो गया, इसे पूर्ण निराकुल सुख हो गया। ज्ञायक रूप वही परिणाम, वह परिणाम कैसा है? ज्ञान रूप है, ज्ञाता दृष्टा स्वभाव उसका। ज्ञायक रूप वही परिणाम, न खेद कहूँ तिनके मध्य हो, उनके बीच में कहीं कोई खेद खिन्नता नहीं है, माने कोई मानसिक दुख नहीं है। शारीरिक दुख तो है, सवाल ही नहीं, है ही नहीं, मानसिक दुख भी नहीं है। खेद को कारण क्या था? खेद को कारण घातिया कर्म होते हैं। खेद को कारण घाती कर्म सो मूलते नाश भयो, उसका मूल से ही नष्ट हो गया वो। यहाँ आते हैं अतीन्द्रिय ज्ञान सोई सुख है। जो अतीन्द्रिय ज्ञान है वही सच्चा सुख है, और वो उनके हो गया है, इसमें जरा भी संशय नहीं है। क्या? निश्चय नहीं संशय कोई, इसमें जरा भी संशय नहीं है। जो केवल ज्ञान, जो केवल नाम का ज्ञान है,
वह निराकुल सुख रूप है, वह परिणाम ज्ञायक रूप है और उसमें रंच मात्र भी खेद नहीं है, क्योंकि खेद का कारण तो घातिया कर्म है। खेद का कारण क्या है? घाती कर्म होते हैं दुख का कारण, और वो उनके अभाव हो गए हैं, इसलिए घाती कर्म के अभाव में उनको किंचित भी दुख नहीं है, पूर्ण सुख है। जो केवली भगवान क्या कहते हैं देखो, और उसमें रंच मात्र भी खेद नहीं है, क्योंकि खेद का कारण तो घातिया कर्म है जो केवली भगवान के जड़ मूल से हो गए, नष्ट हो गए हैं। आप क्या कह रहे हैं? इसलिए निश्चय से वह अतीन्द्रिय ज्ञान सुख स्वरूप ही है, सुख ही है। अतीन्द्रिय ज्ञान है उसका वो सुख स्वरूप है, सुखमय है। यदि भी मैंने बता दिया आपको, ज्ञान का लक्षण जानना है, सुख का लक्षण निराकुलता का अनुभव करना है, लेकिन लक्षण भेद होते हुए भी उनमें कौन सा भेद नहीं है? प्रदेश भेद नहीं है, दोनों का एक ही क्षेत्र है, क्षेत्र में कोई क्षेत्र भेद नहीं है। जहाँ ज्ञान वहाँ सुख है ना। ये कहते आध्यात्म सत्य। कांजी स्वामी क्या कहते हैं इसके बारे में? अब देखो इस खुलासा, और कांजी स्वामी को बहुत सरल शब्दों में एकदम खुलासा क्या है? केवल ज्ञान का कथन, केवल ज्ञान का काल एक समय का है। ये बताना चाहते हैं केवल ज्ञान पर्याय है ना, और पर्याय एक समय में बदलती रहती है। तो यद्यपि केवल ज्ञान का काल एक समय का है, लेकिन वो जो अगला समय है, अगला समय अब बाबा आएगा, वो उसी प्रकार का वैसी निराकुलता का आएगा। इसलिए उसको एक अपेक्षा से आप ये भी कह सकते हैं कि वो केवल ज्ञान नित्य स्वभावी है। यद्यपि केवल ज्ञान का स्वभाव बदलना है, पर्याय है, बदलती रहती है, सुख भी बदलता रहता है, लेकिन वो सुख और ज्ञान जैसा पहले समय में होता है अनंत समय तक वैसा ही होता रहता है, उसमें कोई फर्क नहीं होता है। इसलिए उसको नित्य भी कह सकते हैं, लेकिन वो पर्याय है, क्षणिक है, समय में बदलती रहती है। क्या? केवल ज्ञान का काल एक समय का है। एक समय मन सब काल का सबसे छोटे हिस्से को एक समय कहते हैं। काल का सबसे छोटा हिस्सा जो अपने ज्ञान में नहीं आता है, केवल ज्ञान का विषय बनता है, वो उसको कहते हैं कि वो काल का सबसे छोटा समय है। दूसरे समय वह नाश को प्राप्त होता है और नया उत्पन्न होता है। केवल ज्ञान में भी ऐसा होता है, नया होता है, लेकिन विशेषता उसमें यह है कि जो नयापन आता है वो उसी रूप में आता है। केवल ज्ञान को बारंबार बदलना पड़ता है, इसलिए खेद होता होगा ऐसा कोई पूछता है, कोई पूछने लगा है कि बार बार बदलना पड़ता है, ये भी तो एक परेशानी का कारण है। बार बार बदलना पड़े तो ये खेद हो सकता है इसमें। तो कोई ऐसा कोई पूछता है तो उसका समाधान करने के लिए कहते हैं कि केवल ज्ञान का स्वभाव स्व पर प्रकाशक है। उसका स्वभाव ही स्वभाव कभी दुख का कारण नहीं होता है, और स्वभाव उसका स्व को जानना भी और पर को स्व पर प्रकाशक स्वभाव है। वो स्व को भी जानता है और पर को भी जानता है। केवल ज्ञान का ये स्वभाव है कि वो स्व को भी जानता है और पर को भी जानता है। यद्यपि ऐसा कहते हैं निश्चय से स्व को जानता है, व्यवहार से पर को जानता है, तो वो व्यवहार है ना, वो ऐसा व्यवहार नहीं है। व्यवहार सद्भूत होता है, असद्भूत होता है, वो असद्भूत व्यवहार की बात नहीं है, वो तो भेद रूप व्यवहार है। तो व्यवहार से जानेगा तो भेद रूप जानेगा ना। जितने गे हैं, जैसे गे हैं उनको उसी प्रकार से जानेगा तो वो भेद हो जाएगा, तो भेद व्यवहार है। तो व्यवहार से पर को जानता है और निश्चय स्व को जानता है। और निश्चय व्यवहार दोनों जिनवाने के दो नेत्र हैं। कोई व्यवहार झूठा नहीं है, व्यवहार का एक अंग है जिसे असद्भूत व्यवहार कहते हैं। वो निमित्त निमित्त संबंध रखता है, उस अपेक्षा से वो असद्भुत कहलाता है। क्या कहते देखो, केवल ज्ञान को बारंबार बदलना पड़ता है, इसलिए खेद होता होगा ऐसा कोई पूछता है। तो उसका समाधान करने के लिए कहते हैं कि केवल ज्ञान का स्वभाव स्व पर प्रकाशक है। केवल ज्ञान का स्वभाव कैसा है? स्व पर प्रकाशक है। भेद करके जानना है, वो भेद करके जानता है केवल ज्ञान, इसलिए विकल्प है। विशेष रूप स्व पर प्रकाशक आकार रूप है, किंतु राग के विकल्प नहीं है उसमें। जैसे राग के कारण विकल्प होते हैं, वो विकल्प नहीं है।
ये सब बातें दिव्य ध्वनि सार पुस्तक में हैं और गुरुदेव ने कही हैं, वहाँ से यहाँ उल्लेख किया गया है। क्या कहते हैं? केवली भगवान को स्व पर प्रकाशक ज्ञान है, वह वहाँ भी ज्ञान का परिणमन होता है, किंतु वह खेददायक नहीं होता। कौन सा? केवल ज्ञान को जो परिणमन होता है वो दुखदायक नहीं होता, खेददायक नहीं होता है। और दुख में और खेद में मैंने बताया था कि दुख, शारीरिक दुख को दुख कहते हैं, मानसिक दुख को खेद कहते हैं, समझ लो हैं। वो खेद खन हो रहे हैं, मन परेशान हो रहे हैं, ऐसे बोलते हैं अपन लोग में। तो ये कह रहे हैं कि निचली दशा में क्रम से पलटना होता है, निचली दशा में, इसलिए वह खेददायक है। केवली भगवान को अतीन्द्रिय आनंद वाला ज्ञान है, इसमें खेद नहीं होता। केवल ज्ञान में खेद नहीं होता है। जो साधारण हम तुम हैं, हमारा तुम्हारा जो क्षेत्र ज्ञान है वो खेद करने वाला होता है, उसमें खेद करना हो सकता है, लेकिन केवल ज्ञानी जो क्षय ज्ञान है उसमें खेद नहीं होता। जिसने देखो फिर दोबारा उस धतूरे का दृष्टांत दोबारा खुलासा कर रहे हैं कि जिसने धतूरा पिया हो उसे सफ़ेद पदार्थ पीला लगता है। जो मैंने वहाँ कहा था ना, तो यहाँ भी कह रहे हैं कि वो धतूरा पीने वाले को जो सफ़ेद सफ़ेद होता है वो पीला पीला दिखता है। जिस धतूरा पीने वाले को सफ़ेद पदार्थ पीला लगता है, वैसे ही घाती कर्म के निमित्त से जीव असत अतत में तत्बुद्धि करता, जो वस्तु नहीं है उसमें वो वैसा मानता है। अतत में तत्बुद्धि करता है, मुझे अतत मान अभावात्मक जो वस्तु है ही नहीं, और उसको अनुरूप मानता है। जो सफ़ेद है, सफ़ेद तो दिखता नहीं है और पीलापन दिख रहा है, तो पीलापन तो है ही नहीं, वो दिख रहा है, और सफ़ेद ही है वो दिख नहीं रही है। तो ऐसे ही कहते हैं सूक्ष्म ज्ञान वाले को हाल है कि जैसी वस्तु है, अपन लोग हैं ना, ईमानदारी की बात तो ये है, आज तक अपन ने जैसी वस्तु है वैसी देखी नहीं है, किसी ने नहीं देखी। जितने लोग हैं ना, किसी को क्या है कि ये जो अक्षर छोटे हैं ये बड़े दिखते हैं, चश्मा लगा देते हैं, चश्मा नहीं लगाते हैं तो दिखते नहीं हैं। तो अक्षर तो है ना, अक्षर नहीं होते तो वो फिर चश्मा लगा के दिख जाते हैं, और चश्मा लगाते हैं तो जितने अक्षर होते हैं उससे बड़े दिखते हैं, थोड़े बड़े दिखते हैं, तो अधिक काले दिखते हैं। तो और हवाई जहाज़ का दृष्टांत सबसे बढ़िया है कि हवाई जहाज़ सबसे छोटा है, ये वो बड़ा है, 500 आदमी, हजार आदमी उसके अंदर बैठ जाते हैं, इतना बड़ा होता है, इतना लंबा चौड़ा होता है। एक बस में 60 आदमी से ज़्यादा नहीं बैठ सकते हैं, और बस कितनी बड़ी होती है, इतनी लंबी चौड़ी होती है। तो अब कहाँ 60 आदमी और कहाँ 500 आदमी, 1000 आदमी बैठे, इतना बड़ा हवाई जहाज़ होता है। और अपन को जैसे चिड़िया उड़ रही है ऐसा दिखता है, कबूतर जैसा दिखता है, छोटा सा दिखता है। तो बस जैसी वस्तु है वैसी कहाँ दिखती है बताओ? वस्तु इतनी बड़ी है और इतनी छोटी दिख रही है, और अपन खड़ा हुआ देखते हैं तो वो बाहर से देखते हैं तो भी अंदर इतना स्पेस होगी कि बाहर से कल्पना नहीं आती है। जरा सी खिड़कियाँ इतनी दूरी पर, हालांकि बहुत दूरी नहीं है, खड़ा हुआ जहाज है, आप यहाँ से देखोगे तो खिड़की जरा से दिखती है और अंदर में काफ़ी बड़ी खिड़की होती है। तो ये कह रहे हैं कि जैसा वस्तु का स्वरूप है, 5 इंद्रियों का ये हाल है, रसना इंद्रिय का ये हाल है कि जैसा मिठास वस्तु में है, जैसा खटास वस्तु में है, आज तक वैसा अपन को लगा ही नहीं है, या कम लगता है या ज़्यादा लगता है। अब जैसा अपना क्षयोपशम होता है और जितने लोग हैं उनको उतने प्रकार का लगता है। तो कभी कभी तो हमारे वो रसोईया लोग कहते हैं कि हम क्या करें, आपके 180 लड़के हैं, अब किसके मन का बनाएं? किसी को ज़्यादा मीठा अच्छा लगता है, किसी को कम मीठा अच्छा लगता है, किसी को और कम मीठा अच्छा लगता है, कोई मीठे को पसंद, कोई मिर्ची पसंद, मिर्ची महाराज खिलाते हैं, मिर्ची उन्हें पसंद आती है। मिर्ची सबसे ख़राब चीज़ है, सबसे चरपराट कर देती है मुंह को, लेकिन वो उसके बिना लोगों को भाता नहीं है। तो जितना वस्तु जैसी है वैसा 5 इंद्रियों में, चाहे वो स्पर्श का विषय हो, चाहे रसना का, चाहे घ्राण का, या चक्षु का, या कर्ण का, सुनने में ऐसा होता है, कोई कम सुनता है, कोई ज़्यादा सुनता है, कोई कहता भर्रा रही आवाज़ कम करो,
आवाज़ कम करते हैं तो वो कहते हैं हमें सुनने में नहीं आ रहा, और बड़ा हुआ आवाज़ थोड़ी। अब क्या करें, किसी को सुनने में आता है, किसी को नहीं आता है। तो जैसा वस्तु का स्वरूप है वैसा आज तक अपन ने इन 5 इंद्रियों की वजह से देखा ही नहीं है। और केवल ज्ञान में क्या हो जाता है, केवल ज्ञान जैसी वस्तु है वैसा का वैसा दिखता है, पूर्ण दिखता है, अधूरा नहीं दिखता है, कम नहीं दिखता है, ज़्यादा नहीं दिखता है। जैसा है वस्तु का स्वरूप वैसा दिखता है, जितना है। मान लो भगवान आज 500 धनुष के थे तो 500 धनुष के ही दिखते थे। अब आजकल 5 हाथ का हो जाए तो बहुत बड़ी प्रतिमा है। मतलब कहने का ये है कि 5 इंद्रियों से जैसी वस्तु है वैसी हमने आज तक देखी नहीं है। कोई गोरा है तो काला दिखता है, कोई काला है तो गोरा दिखता है। अब क्या बताएं कि वो व्यक्ति कैसा है, वो जो जैसा है वैसा है। तुम्हारा जैसा क्षयोपम होगा तद अनुसार उसको वैसा दिखेगा। आपने क्षयोपम को दोष दो कि आप वो कैसा दिखता है। कोई बहुत व्यक्ति बहुत अच्छा होता है, अपन को लगता है यार बदसूरत है, काला कलूट रहा है, ऐसा है। और बहुत बदसूरत होता है तो बहुत अच्छा है, बहुत बढ़िया लड़का है, बहुत बढ़िया लड़की है, बहुत सुंदर दिखता है। तो जैसा वस्तु है वैसे दिखती नहीं है। हमारे क्षयोपम ज्ञान में एक कमजोरी है, खराबी है कि जैसा वस्तु का स्वरूप है आज तक किसी ने उसको उस रूप में देखा नहीं है। क्षयोपम में ही है, आपका जैसा क्षयोपम होगा ना, आप सामने वाले को है कोई कवि है वो बहुत बढ़िया कविता करता है, आपको लगता है यार मज़े नहीं आया कविता में, क्यों? आप ही को आपके क्षयोपम में वो ग्रहण करने की ताकत नहीं है। बहुत बढ़िया बोला किसी ने और आपको फीका फीका लगता है, और बहुत फीका फीका बोला और आप कहते बहुत बढ़िया बोला, देखो क्या मज़ा आ गया। मैंने बोलने में भी ऐसा होता है कि जैसा हाँ कहने वाला कहता है, सुनने वाला उसको आन का कान सुनता है। क्या है वो कहे अन्न और सुनता है वो कान। तो इस प्रकार से सुनना हो, चाहे देखना हो, चाहे सूंघना हो, चाहे स्पर्शन करना हो, 5 इंद्रियों के विषय अपने क्षयोपम ज्ञान के अनुसार अपने ज्ञान में आते हैं। वो जैसे होते हैं वैसे आज तक किसी क्षयोपम ज्ञान ने नहीं देखा। 6 ज्ञान में विशेषता है कि जैसी वस्तु है वैसी दिखाई देती है, वैसी समझ में आती है, वैसा जानने में आती है, उसके वो ज्ञान का विषय है। तो निराकुल साथ में जुड़ा हुआ है, ज्ञान के साथ में सुख का जो निराकुल स्वभाव है वो जुड़ा हुआ है। जहाँ अनंत ज्ञान है वहाँ अनंत सुख है। कहते जिसने धतूरा पिया हो उसे सफ़ेद पदार्थ पीला लगता है, वैसे ही घाती कर्म के निमित्त से जीव अतत में तत्वबुद्धि करता है। जो वस्तु नहीं है, अतत मान नहीं है, और तत्वबुद्धि मान है, जो है नहीं है वो वैसी दिखती है। सफ़ेद पना है वो दिख नहीं रहा है, पीला पना नहीं है वो दिख रहा है। अतत में तत्पना इसका नाम है। जैसी वस्तु नहीं है वैसी दिखती है, और जैसी है वो दिखती नहीं है। ये आप अपन को समझने की जैसी है कि अपना जैसा क्षयोपम होगा वैसा दिखेगा। सामने वाला गाली देगा अपन को अच्छी लगती है, देखो अच्छा मजा किया है, वो मजा करने जानता है। किसी को बुरी लगती है, यार क्या है सवेरे सवेरे से तुमने एक बकवास करना शुरू कर दिया, ये बोलने का तरीका है। ऐसा किसी को भद्दा लगता है, किसी को उसमें मज़ा आता है। बहुत मज़ा किया आदमी है, हर बात को मजाक में लेता है, सीरियसली लेते नहीं है। सीरियस नहीं लेता है माने गंभीरता से नहीं लेता है, तो मैं वो हंसी में टाल देता है, तो उसे बुरा नहीं लगता है। मतलब कहने का वो कहता है कि वो तो बुरा मानती नहीं है, वो तो हर बात को बहुत साधारण तरीके से ले लेते हैं। तो आपने क्या कहा इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। उसने क्या सुना और क्या समझा फर्क उससे पड़ता है। वो तो बुरा मान जाए, बुरा लग जाए तो, और भला अच्छा लगे तो भला मान जाए। बहुत से लोग क्या कहते हैं, ससुराल में जाए ना, लड़की के लड़के की ससुराल में जाएं और गाली गवाएं तो पता से मारते हैं, और ना ही गाली गवाएं तो बुरा मानते हैं कि हम आए, महीने बरसों बाद आए और हमारी गाली भी नहीं गवाई।
माने गाली गवाते हैं, बुरे बुरे गीत गाते हैं और फिर बतासे बांटते हैं। अब ये क्या है कि उसको ऐसा लगता है कि ऐसा होना चाहिए। गाली भी सम्मानजनक लगती है और किसी को असम्मानजनक भी लगता है। क्या है सवेरे सवेरे से बकवास करना शुरू कर दिया तुमने। तो ये कह रहे हैं कि जैसे दीवाल चित्रित होती है, नाना प्रकार होता है दीवाल में, जैसे दीवाल चित्रित होती है वैसे केवल ज्ञान में सभी विचित्र चित्रित हो गया है। सारा लोकालोक पदार्थ है, गेय पदार्थ है ना, तो नाना प्रकार के हैं। तो जैसे दीवाल में चित्र, नाना प्रकार के चित्र लिखित हैं, उसी प्रकार से केवल ज्ञान में लोकालोक चित्रित है। व्यवहार से ऐसा कहते हैं और निश्चय से अपने ज्ञायक स्वभाव को जानते हैं वो, और व्यवहार से लोकालोक को जानते हैं। तो लोकालोक जैसा है वैसा दिखाई देता है। वो लोकालोक चित्रित है तो चित्र दिखाई दे। चित्र माने नाना प्रकार के रंग वाला। जैसे एक चित्र बना है तो इसमें कम से कम 4 रंग तो होते ही होते हैं, है ना। तो कम से कम 4 रंग से कोई चीज़ बढ़िया बनती नहीं है। तो कहते हैं वो चित्रित के समान जैसे गेय होते हैं, जैसे ज्ञान में दिखाई देते हैं। जैसे दीवार चित्रित होती है वैसे ही केवल ज्ञान में सभी चित्रित हो गया है। इस प्रकार अनंत स्वभाव, अनंत स्वरूप स्वयमेव परिणमित होने से केवल ज्ञान परिणाम स्वभावी है। अब आगे कहते हैं केवल ज्ञान सर्वथा अपरिणामी नहीं है। अपरिणामी माने एक रूप नहीं है, सर्वथा नहीं है। उसमें सर्वथा लगा है ना कि सर्वथा अपरिणामी नहीं है, परंतु वह एक गेय से अन्य गेय की पलटता नहीं है। हर क्या है कि जैसे अभी आपने ये जाना है इसको, तो अनंत काल तक इसको ऐसे जानते रहेंगे। इसकी भूत भविष्य वर्तमान तीनों पर्यायों को एक साथ जानते हैं, तो हर समय पूर्ण को जानते रहेंगे। तो वो कहते हैं परंतु वह एक गेय से अन्य गेय की तरफ पलटता नहीं है। सर्वज्ञ तीनों काल के गेयाकारों को जानते हैं। तीनों कालों को जानते हैं ना, भूत वर्तमान भविष्य, तीनों कालों को जानते हैं और वर्तमान वत जानते हैं। तीनों कालों को वर्तमान की तरह देखते हैं। ऐसे केवल ज्ञान ऐसे परिणामन किया करते हैं। कौन? केवल ज्ञानी निरंतर अनंत ज्ञान के द्वारा लोकालोक के अनंत पदार्थों को निश्चय व्यवहार के, अपन निश्चय व्यवहार तो परोक्ष ज्ञान में लगते हैं, केवल ज्ञान में तो लगते नहीं हैं। केवल ज्ञान में निश्चय व्यवहार नहीं लगते हैं। निश्चय व्यवहार तो हम तुमको समझाने के लिए छैवसम ज्ञान में अपन लगाते हैं, केवल ज्ञान में उसकी जरूरत ही नहीं है। यह केवल ज्ञान आत्मा से अभिन्न है। माने आत्मा और केवल ज्ञान ये दोनों भिन्न भिन्न नहीं है। ज्ञान निरवधि गुण है और आत्मा द्रव्य है, लेकिन द्रव्य और गुण और पर्याय ऐसे भेद अपने आगम के आधार से अपन ने किए हैं। वस्तु तो जैसी है वैसी है। क्या कहते हैं? यह केवल ज्ञान आत्मा से अभिन्न है। अभिन्न आत्मा ही है, मतलब आत्मा से अभिन्न है। इसलिए सुख के लक्षणभूत अनाकुलता को धारण करने में केवल ज्ञान को ही सुख कहा है। केवल ज्ञान को सुख कह दिया है कि केवल ज्ञान का काम तो जानना है। सुख प्राप्त करना तो केवल ज्ञान का काम नहीं है, वो तो निराकुलता का लक्षण तो सुख का लक्षण है। तो लेकिन कहते हैं कि ज्ञान में और सुख में क्षेत्र भेद नहीं है ना, वस्तु भेद नहीं है। इसलिए केवल ज्ञान को ही सुख कहा है, कह दिया है। लक्षण भेद होते हुए भी केवल ज्ञान और सुख में कोई भेद नहीं है। ज्ञान और सुख दोनों ही जुदा जुदा गुण हैं। ये हिसाब कह दिया कि दोनों अलग अलग गुण हैं। दोनों, ज्ञान का काम जानना है, सुख का काम निराकुलता का वेदन करना है, जुदा जुदा हैं। ज्ञान सुखरूप नहीं होता। क्या ज्ञान सुखरूप नहीं होता? और केवल ज्ञान प्रकट होने पर अविनाभाव रूप से सुख प्रकट होता है। अविनाभाव का लक्षण जानते हैं आप, जिसके बिना जो ना हो उसको अविनाभाव कहते हैं। तो अविनाभाव के लक्षण के द्वारा जहाँ ज्ञान होता है वहाँ सुख होता ही है।
इसलिए केवल ज्ञान में ही सुख कहा है। केवल ज्ञान में ही सुख है। केवल ज्ञान और सुख में दोनों अंतर नहीं, अपेक्षाएं अलग अलग हैं, लक्षण भेद से अलग अलग हैं और वस्तु भेद से वो एक हैं। इस प्रकार केवल ज्ञान और सुख को व्यतिरेक कहाँ है? नहीं है। व्यतिरेक माने भेद नहीं है। यहाँ कहते हैं कि केवल ज्ञान एकांतिक सुख है। एकांतिक का अर्थ में एकांत वैसा नहीं करना कैसा, जैसे अन्य लोग कहते हैं कि एकांत से ऐसा। एकांत माने पूर्ण रूप से, केवल ज्ञान एकांतिक सुख है माने पूर्ण रूप से सुखमय है, वो उसमें दुख किंचित भी नहीं है। ऐसा एकांतिक माने पूर्ण रूप से, एकांतिक माने पूर्ण रूप से सुखमय है वो। यह सर्वथा अनुमोदन करने योग्य है। अनुमोदन करना माना उसकी जैसा वस्तु का स्वरूप है उसको वैसा मानने लायक है, उसकी प्रशंसा भी, अनुमोदना भी ऐसी करनी चाहिए। किंतु चार ज्ञान, मत ज्ञान, श्रुत ज्ञान, अवध ज्ञान और मन प्रज्ञान, ये चारों ज्ञान अनुमोदन करने योग्य नहीं है। क्यों? कि वो आदरणीय नहीं है, ग्रहण करने लायक नहीं है, अपूर्ण है। तो आप अनुमोदन करने लायक नहीं है माने वो ज्ञान प्राप्त करने लायक नहीं है ना, इसलिए उनको कह दिया कि वो अनुमोदन करने लायक नहीं है। केवल ज्ञान की अनुमोदना करो, केवल ज्ञान हमें प्राप्त हो, क्योंकि ये चारों ज्ञान अपूर्ण पर्याय हैं। अब कहते हैं परिणाम केवल ज्ञान का स्वरूप है। परिणाम माने पर्याय, केवल ज्ञान का स्वरूप है ना, वो केवल ज्ञान हर समय बदलता रहता है, वो परिणाम है और वो केवल ज्ञान का स्वरूप है। केवल ज्ञान का स्वरूप है, इसलिए केवल ज्ञान को परिणाम द्वारा खेद नहीं होता। जो जिसका स्वभाव होता है उसमें खेद नहीं होता है। तथा आत्मा की ज्ञान दशा अंतर स्वभाव के अवलंबन से पूर्ण हुई, उस केवल ज्ञान का परिणमन स्वभाव है। अब कुछ लोगों को ये शंका रहती है कि जैसे मैं अर्थ करता हूँ तो जहाँ पूर्ण विराम आ जाता है वहाँ आगे मैं रुक जाता हूँ, और मैं पूरा एक पेज पढ़ूँ फिर आपको उसमें से अर्थ करूँ, वो मेरे को समझ में नहीं आता है, अच्छा नहीं लगता। मेरे को यही ऐसा लगता है कि जहाँ पूर्ण विराम हो गया उसमें खुलासा कर दो, समझा दो, फिर आगे अपना आप बढ़ जाओ। मुझे ये प्रिय लगता है ऐसा समझाना। अलग अलग समझाने का अलग अलग लोगों का तरीका है, समझे नहीं। कुछ लोग पूरा पेज पढ़ते हैं, पहले चार पैरा पढ़ जाते हैं और फिर उसके बाद में अपनी 2 मिनट क्या करके और आगे बढ़ जाते हैं। तो अपन को पूरी बात समझना है तो मेरी जो पद्धति बता रहा हूँ, मुझे ये पद्धति अच्छी लगती है, इसलिए मैं इसको नहीं बदलना चाहता, बदलता नहीं हूँ, क्योंकि जहाँ पूर्ण विराम आ गया वहाँ तक की बात पूरी समझ में आ जाए फिर अपन आगे बढ़ जाएंगे। तो क्या कहते देखो, इस प्रकार केवल ज्ञान और अनाकुलता का अविनाभाव संबंध है। केवल ज्ञान का और अनाकुलता मान केवल अनंत सुख। केवल ज्ञान और सुख दोनों का परस्पर में अविनाभाव संबंध माने एक के बिना दूसरा नहीं होता। एक जब जहाँ ज्ञान है, अनंत ज्ञान है, वहाँ अनंत सुख होता है। दोनों एक साथ साथ होते हैं, इसलिए उसको कहते हैं अविनाभाव संबंध। अविनाभाव संबंध माने एक के बिना दूसरा नहीं होता, उसके बिना नहीं होता, उसका नाम अविनाभाव। क्या? केवल ज्ञान का और अनाकुलता का। अनाकुलता लक्षण किसका है? सुख का। और केवल ज्ञान का लक्षण क्या? ज्ञान का लक्षण है। तो ज्ञान में और सुख में कोई अंतर नहीं है, कोई फर्क नहीं है। दोनों का कौन सा संबंध है? अविनाभाव संबंध है, माने दोनों साथ साथ होते हैं। इसलिए केवल ज्ञान और सुख भिन्न नहीं है, तथा केवल ज्ञान समय समय बदलता है, फिर भी उसमें उपाधि नहीं है। यद्यपि केवल ज्ञान समय समय बदलता है, फिर भी वो उपाधि क्यों नहीं है? उपाधि माने विकृति क्यों नहीं है? क्योंकि वो एक से ही बदलता है, तो बदलता तो है लेकिन उसी रूप में बदलता है। जैसे ज्ञान को एक बार जाना तो उसी रूप में बदलता है, बार बार बदलता है अवश्य, लेकिन वो अनुरूप नहीं बदलता है, उसी रूप बदलता है। और चित्र क्यों कहा फिर? क्योंकि जितने गेय हैं, जैसे गेय हैं, उन गेयों को उस रूप में जानता है वो, इसलिए वो चित्र ज्ञान है। समझे नहीं? जैसे अभी मान लो मैं ऐसा बैठा हूँ तो केवल ज्ञान में ऐसा आ रहा है,
फिर मैं ऐसा हाथ करूँगा तो केवल ज्ञान में ऐसा आएगा, तो चित्रित हो गया कि नहीं, बदल गया कि नहीं वो। फिर मैंने ऐसा हाथ कर लिया तो ऐसा केवल ज्ञान में आएगा। फिर मैं हंस लिया थोड़ा, फिर मैं थोड़ा गंभीरता से बात करने लगा, तो जितना मैं गे बदलेंगे, ज्ञान व्यवहार से ज्ञान भी उस प्रकार से उसको जानेगा, है ना। लेकिन वो कालभेद नहीं है, उसमें क्या है कि वो वर्तमानवत जानता है सबको, भूतकाल को, भविष्यकाल को वर्तमानवत जानता है। क्या कहते हैं देखो, फिर भी उसमें उपाधि नहीं है, केवल ज्ञान निष्कंप स्थिर अनाकुल है। माने वो निष्कंप है, स्थिर है और अनाकुल है, इसलिए केवल ज्ञान सुख स्वरूप ही है। ये सब गुरुदेव ने कहा है दिव्य धुनी सार में, और वहाँ से यहाँ लिखित किया गया है। उसके नंबर बराबर पड़े हैं, देखें जो देखते हैं वो देख लेंगे, उनमें नंबर पड़े हैं, कहाँ से लिया है, कि कौन से पेज से लिया है, वो सब उसमें उल्लिखित कर दिया गया है। अब आगे देखो, केवल ज्ञानी सुखी कैसे हो सकते हैं। केवल ज्ञानी सुखी कैसे हो सकते हैं, क्योंकि उन्हें तो अनंत पदार्थों को जानने का काम करना है। ये प्रश्न है, प्रश्न किया किसी ने, केवल ज्ञानी को तुम सुखी कहते हो, ये कम काम है क्या, अनंत पदार्थों को जानना है, जानना है, जानना है, जानना है। ये जानना भी देखो काम होता है। एक इंजीनियर होता है, वो इस बात की तनख्वाह लेता है कि कौन काम क्या कैसे कर रहा है, वो केवल जानता है, जानने का काम करता है, वो कुछ मजदूरी नहीं करता है, लेकिन उसके लाखों रुपए लेता है वो। तो ये कह रहे केवल ज्ञान है, केवल ज्ञानी सुख कैसे हो सकते हैं, उन्हें इतना काम करना है, इतना वो थकते भी होंगे। ऐसे प्रश्न कर रहे हैं, केवल ज्ञानी सुखी कैसे हो सकते हैं, क्योंकि उन्हें अनंत पदार्थों को जानने का काम करना है। केवल ज्ञान भी परिणाम है, परिणाम मन पर्याय, अतः वह समय 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 अतः वह एक समय के बाद स्वयं नाश को प्राप्त होता है। अगले समय होने वाले केवल ज्ञान को फिर सभी पदार्थों को जानना है, फिर एक समय में जानना है, फिर दूसरे समय में जानना है, फिर तीसरे समय, सब कुछ जानना 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 जानना। एक वो प्रश्न है अभी ये कि इतना बड़ा काम है जानने का, तो केवल ज्ञान थकता होगा, परेशानी होती होगी उसको, ऐसा प्रश्न किया है। इस प्रकार प्रति समय निरंतर सबको जानने का काम करने वाला केवली निराकुल कैसे रह सकता है, कैसे हो सकता है, वो निराकुल है कैसे हो सकता है, ये प्रश्न किया है। इसका काम करने, इतना काम करने वाले को थकान भी तो हो सकती है, ये अभी प्रश्न चल रहा है। अब यह कहते हैं केवल ज्ञान का स्वरूप ना समझने वाले जो केवल ज्ञान का स्वरूप नहीं समझते हैं, बेचारे वो ऐसी बातें करते हैं। केवल ज्ञान का स्वरूप ना समझने वाले मति श्रुत ज्ञान के समान ही केवल ज्ञान मानने वालों की चित्त में उक्त प्रकार की शंकाएं हो जाती हैं। ये शंकाएं जो होती हैं किसको होती हैं, कि जो मति श्रुत केवल ज्ञान को ही मति श्रुत ज्ञान जैसा समझते हैं, केवल ज्ञान का जो स्वरूप है उसको जानते नहीं हैं, इसलिए उनको यही शंकाएं होती हैं। क्यों, अपने से तोलते हैं ना वो, अपन को अपन थकान भी आती है, अपन ज़्यादा देर पढ़ नहीं पाते हैं, कुछ लिख नहीं पाते हैं, कुछ काम कर नहीं पाते हैं, तो अपन थक जाते हैं। तो केवल ज्ञानी भी थकते होंगे, इतना इतना काम उनके जुम्मे हैं, इतना देखना करना, तो ये सब थक जाते होंगे वो। ऐसा प्रश्न हमारे अन्ना जी को लोग कहते हैं ना, क्या क्या आप इतना सुनते थकते नहीं हैं वो कहते जिसमें आनंद आता है उसमें थकान नहीं होती है। उनको विद्यार्थियों को जो विद्यार्थी सुनाते हैं, घंटों सुनाते रहते हैं और सुनते रहते हैं और वो थकते नहीं हैं। क्यों, कि उसमें आनंद आता है, थकान नहीं होती है। तो शिवसम ज्ञान में ऐसा हो सकता है, तो केवल ज्ञान में थकान का सवाल ही नहीं है। अनंत वीर के धनी हैं, अनंत ज्ञान है, वो अनंत वीर है, सहज भाव से जानना होता है, उसमें थकने का काम ही नहीं है। उक्त आशंकाओं का निराकरण करते हुए इस गाथा को और उसकी टीकाओं को में कहा गया है। अब थोड़ा सा टाइम लगेगा आपको, लेकिन मैं पूरा पढ़ने के बिना छोड़ नहीं सकता इसको,
थोड़ा आप शांति मिनट 5 मिनट में पढ़ दूंगा, सुन लो शांति से। क्या मात्र परिणमन थकावट या दुख का कारण, क्या मात्र परिणमन, अकेला परिणमन करना बदलना ये दुख का कारण नहीं है। मात्र परिणमन थकावट या दुख का कारण नहीं है। केवल बदल जाने से दुख नहीं होता है, किंतु घाती कर्मों के निमित्त से होने वाले परोन्मुख परिणमन, ज्ञेयार्थ परिणमन थकावट या दुख का कारण है। जब वो दुख क्यों होता है? ज्ञेयार्थ परिणमन होता है, परोन्मुख परिणमन होता है, घातीय कर्मों के कारण निमित्त से होता है, तब थकान आती है। घातीय कर्मों का अभाव हो गया है, इसलिए वहाँ थकने का काम ही नहीं है। घाती कर्मों का अभाव हो जाने से केवल भगवान को थकावट या दुखी नहीं है। अनंत शक्ति के धारक केवल ज्ञानी को थकावट का प्रश्न ही उत्पन्न नहीं होता। क्यों? अनंत शक्ति है ना, तो अनंत शक्ति जिसके अंदर है वो क्यों थकेगा? थकता कौन है? जिसकी शक्ति क्षीण हो गई है वो थकता है, उनको अनंत शक्ति प्रकट हो गई है तो आप थकने का कोई काम ही नहीं है। परिणमन केवल ज्ञान का स्वभाव है। परिणमन करना केवल ज्ञान, आज बढ़िया बात क्या चल रही है? केवल ज्ञान का स्वरूप चल रहा है, और केवल ज्ञान का स्वरूप जानना अपन लोगों को बहुत जरूरी है। क्यों? केवल ज्ञान को नहीं जानेंगे तो अपन ज्ञानी मात्र कि भगवान के सामने रोजाना सकल गायक की स्तुति बोलता है और उनके स्वरूप को नहीं जाने तो कैसा ज्ञानी है वो? ज्ञान धर्म है, अन्य धर्म में ये सबसे बड़ा अंतर है, देव के स्वरूप को पहचान न जानना। ये दोनों में बहुत महान अंतर है। ये सबको जानना है, इतना बढ़िया स्वरूप निकल रहा है। देखो, परिणमन केवल ज्ञान का स्वभाव है, स्वरूप है, विकार नहीं, उपाधि नहीं। परिणमन स्वभाव का अभाव होने पर तो केवल ज्ञान की सत्ता संभव नहीं। यद्यपि मुझे मालूम है कि ये गाथाएं मैं पहले पढ़ चुका था, लेकिन आज नए लड़के बहुत आ गए ना एकदम, जो अभी तक आते नहीं थे परीक्षा के कारण से, तो मेरा विकल्प था कि मैं एक बार और इसको पढ़ूं और सब लड़के ख्याल में आ जाए, नई बात समझ में आ जावे, इसलिए मैं इसको दोबारा पढ़ रहा हूँ। समझे नहीं कि आप बहुत लड़के आज नए आए जिन्हें ये स्वरूप सुना नहीं था। क्या कहते हो? इस प्रकार परिणमन केवल ज्ञान का सहज स्वरूप होने से उसे परिणाम के द्वारा खेद नहीं हो सकता। ये परिणमन होता है तो उसमें केवल ज्ञान को खेद नहीं होता है, दुख नहीं होता है। ये समाधान कर रहे हैं कि केवल ज्ञान को अनंत शक्ति प्रकट हो गई है, इसलिए उनको अनंत शक्ति हो जाने से थकान नहीं होती है। कि त्रैकालिक लोकालोक को समस्त ज्ञेय समूह को सदा अडोल रूप से जानता हुआ अत्यंत निष्कंप केवल ज्ञान पूर्णता अनाकुल होने से अनंत सुख स्वरूप है। केवल ज्ञान कैसा है? अनंत सुखमय है, वहाँ कहाँ दुख है? अनंत शक्ति है कि अनंत ज्ञान है, सब कुछ प्रकट हो गया है, और जो कुछ भी मानो की दिव्य ध्वनि होती है और कुछ होता है वो इच्छा के बिना होता है। सब भव्य जीवों के भाग का निमित्त तो होता है, और उनका स्वयं की उपादान तत्व की योग्यता होती है, उससे वो अपने आप खिल जाती है, उसमें कोई थकान वकान का काम नहीं है बिल्कुल। इस प्रकार केवल ज्ञान और अनाकुल भिन्न भिन्न न होने से केवल ज्ञान और सुख अभिन्न ही हैं। इस प्रकार घाती कर्मों के अभाव के कारण, परिणाम उपाधि न होने से के कारण और अनंत शक्ति संपन्न निष्कंप होने के कारण केवल ज्ञान सुखमय है। इस प्रकार से ये 60वीं गाथा पूरी हो गई है। अब कल अपन को 61 और 62 गाथा पढ़ना है।